खरगोन की आनंदनगर कपास मंडी में गुरुवार को एक बार फिर किसानों का आक्रोश देखने को मिला। भारतीय कपास निगम सीसीआई खरीदी प्रक्रिया और नियमों को लेकर किसानों ने विरोध दर्ज कराया। कपास में नमी और खरीदी लिमिट के मुद्दे पर किसानों ने हंगामा किया, जिसके चलते करीब 1 घंटे तक नीलामी प्रक्रिया रोकनी पड़ी। आनंद नगर स्थित कपास मंडी में गुरुवार को खरीदी के दौरान एक बार फिर विवाद की स्थिति बन गई। किसानों ने प्रति हेक्टेयर तय खरीदी लिमिट और कपास में नमी को लेकर नाराजगी जताई। विरोध के चलते मंडी परिसर में 1 घंटे तक नीलामी रोकनी पड़ी और किसानों ने गेट बंद कर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे एसडीएम और मंडी सचिव ने हस्तक्षेप करते हुए किसानों से चर्चा की, जिसके बाद खरीदी दोबारा शुरू की गई। किसान राधेश्याम पटेल ने बताया कि वे किराए के वाहन लेकर अपनी उपज मंडी तक लाते हैं, लेकिन लगातार बारिश से फसल को नुकसान हुआ है। किसानों को उम्मीद थी कि सीसीआई खरीदी से उचित मूल्य मिलेगा, मगर खरीदी के नियमों ने उन्हें निराश किया है। एसडीएम ने बताया कि बुधवार को किसान संगठनों के साथ बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि खरीदी लिमिट बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। वर्तमान में प्रति एकड़ 5 क्विंटल 70 किलो की खरीदी होती है, जिसे 12 क्विंटल प्रति एकड़ तक बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया है। किसानों की मांग है कि इस निर्णय को तुरंत लागू किया जाए और नमी जांच प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। प्रशासन ने किसानों को समझाते हुए कहा कि खरीदी बिना नमी जांचे संभव नहीं है, लेकिन खरीदी से पहले कपास को बिखरा कर नमी घटाने का सुझाव दिया गया है, जिस पर किसानों ने सहमति जताई। स्थिति को नियंत्रित करने के बाद मंडी में खरीदी प्रक्रिया दोबारा शुरू की गई और वातावरण शांत हुआ। खरगोन से अल्ताफ आजाद की रिपोर्ट। लेते हैं। दूसरी बात, किसी में मशीन लगा रहे, किसी में नहीं लगा रहे। नहीं मशीन लगाने के बावजूद भी खरीदी लगा तो अच्छी बात है, शांति नहीं लगा अच्छी बात है, शांति नहीं। चलिए सर मेरा कल सलाड बुकिंग 35 क्विंटल कर लिया था, आज तारीख भी दे दी 6 तारीख को ले आओ। सर मैं कल उसको ले भी आया, मंडी में खड़ा हूँ, लेकिन आज सीसीआई खरीदने के बाद उसको मना कर दिया कि इस पे लिमिट नहीं है। सीसीआई वाले कहाँ हैं? सर मेरे को यही बुला लो ना सर। वहाँ देखेंगे, उसकी यहाँ देखेंगे। चलो चलो वही चलते वही कि भाई जिन किसानों को सीसीआई में देना है उसकी लाइन अलग की जाए, है ना। सीसीआई जैसे भी खरीदे वो उसका नियम है। और जिनको बहुत सारे किसान ऐसे भी है जिनको सीसीआई के लायक कपास नहीं भी है, मान रहे उस बात को हम, तो उनको क्यों परेशान किया जा रहा है। आज किसान भाड़े से गाड़ी करके ला रहे हैं, जिनका सीसीआई में नहीं बिकने के लायक कपास है वो भी परेशान हो रहा है बेचारा। जैसे मंडी गेट बंद हो गया है, आपको लड़े लड़ना है, सरकार से लड़े लड़ो, है ना। और सीसीआई भी ये चाहे कि किसान का माल खरीदे, भले थोड़ा बहुत मौसर अभी नमी आएगी, आप खरीदने आए हो तो एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा उसको। और जो किसान सीसीआई में देने के लायक है उसकी लाइन अलग से कर दे। क्या नाम है आपका? कपिल यादव। पास में गांव है रणगांव जामखेड़ा का के 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर वहां से कल का वाहन लाया हूँ मैं। क्या अब वहां लाया हूँ क्या? सीसीआई यहाँ से चार वाहन छोड़ के वहां देख रहे इसको लेता नहीं, उसको वहां लेना ये क्या है? समस्या है। और नमी है, माल खरीद रहे इसलिए। अरे बनिया भी नहीं माल रहा उससे खरीद रहे हैं, बनिया भी नहीं, व्यापारी भी नहीं माल रहा उससे खरीद रहे हैं, व्यापारी भी नहीं खरीद रहे। कल से आए नहीं, कल से हम आए, अब कल से आए तो आज। आपका नाम क्या है बता दो? राधेश्याम पटेल। मंडी गेट बंद करके आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे आप? ये किसानों की मांग है कि जो सीसीआई है, ये सीसीआई नमी को 14% 15% नमी भी नहीं खरीद रही है। तो ये किसानों की समस्या के लिए हमको ये गेट बंद करना पड़ा। और हमारा निवेदन है इनसे कि 14-15 ये मौसर नहीं लगाएं और सीधे जैसे गत वर्ष इन्होंने कपास खरीदा था सीसीआई का, इसी प्रकार खरीदे। अब यहाँ किसानों ने जैसे मंडी में धांधली करी कपास के लिए, तो एसडीएम साहब के अभी आने से मंडी वापस शुरू हो गई है और अभी सही काम चल रहा है मंडी में। मांग यही करी है कि ये मौसर नहीं लगाए। और एक मांग ये भी है कि जो हेक्टेयर का 14 कुंटल खरीद रहे हैं, इसे 30 कुंटल किया जाए। क्या नाम है आपका? परशुराम पाटीदार, जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष खरगोन। मंडी में भारी अनियमितता और मतलब जो तानाशाही पूर्ण जो रवैया है सीसीआई का, उसके खिलाफ में किसानों ने सब गेट बंद किया है। यहाँ जो सीसीआई जो माल खरीद नहीं रहा है,
और जो नमी चेक कर रहे हैं, कभी किसी किसान की मशीन से चेक कर रहे हैं, कभी किसी के हाथ से चेक कर रहे हैं। और सीसीआई वाले किसानों को कंफ्यूज कर रहे हैं कि जिले से आंकड़ा कुछ गया है, दिल्ली से आंकड़ा कुछ आया है और हमारे पास कोई स्पष्ट आदेश नहीं है। इनके इस तरह के जवाब से जो किसान यहाँ 2-2 दिन से अपनी गाड़ियां लेकर के आया है, वो जो मंडी का भी भाड़ा दे रहा है और जो गाड़ी भाड़े से ले आया उसका भी भाड़ा उस पर बढ़ते जा रहा है। हमारी किसानों की यहाँ कोई सुनवाई करने वाला नहीं है अधिकारी। एसडीएम साहब से बात करते तो वो कलेक्टर साहब मैडम का नाम लेते हैं, सीसीआई वालों से बात करते तो वो राज्य सरकार की बात करते हैं। किसी के पास कोई संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं है। किसान का स्लॉट बुक किया है, तारीख 6 नवंबर की डली है, 35 क्विंटल माल उसका तुलना है। किसान अपना वाहन लेकर के मंडी में आ गया है। अब सीसीआई वाले कह रहे हैं कि आपका माल 5 क्विंटल 7 क्विंटल तोलेंगे, बाकी आप और कहीं तोल दो। किसान जो है सीसीआई को माल बेचने आया है, ना कि प्राइवेट व्यापारियों को बेचने आया है। या तो सीसीआई या प्रशासन कह दे कि आप प्राइवेट को बेचे, आपको अच्छा मुनाफा मिल जाएगा। हमको किसानों को कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा है। सब किसान भटके हुए हैं, परेशान हैं। क्या मांग करते हैं? हमारी तो मांग है कि नमी, अभी 1 हफ्ता 8 दिन लगातार बारिश हुई है, जो नमी है कपास में वो 12 से 13 है। अंदर एकदम गाड़ी के अंदर ये जब मशीन लगाते हैं तो वो नमी 17% 18% आती है और आधे घंटे बाद अगर वो सूखे में रखते तो वो 12 आ जाती है। हमारी मांग है कि किसान की जो उसने जो कपास फैलाया है उसको चेक करे, जो नमी आ रही है वो वास्तविक है। ये अंदर डीप लेंगे और 48 घंटे 24 घंटे से गाड़ियां खड़ी है, जिस वजह से नमी आना स्वाभाविक है, उसकी ये नाप करते हैं और मिसगाइड करके किसान को भगा देते हैं। हमारी मांग है कि खुले में जो किसान का जो कपास है उसको नापा जाए और सीसीआई ही उसका माल खरीदे, और जो स्लॉट में जो क्वांटिटी है, जितने क्विंटल माल उसका बुक है, उतना पूरा का पूरा वो माल खरीदे। क्या नाम है आपका? प्रतीक सिंह पवार। कल हमारी किसानों के साथ मीटिंग हुई थी, जिसमें जो किसान संघ के पदाधिकारी थे वो भी इकट्ठे थे और जो कृषक थे वो भी थे। डीडीए एग्रीकल्चर और मंडी सचिव वगैरह से उसमें ये तय हुआ था कि सीसीआई जो खरीदी कर रही है वो सीसीआई खरीदी करते समय जो उनका अभी प्रति एकड़ 5 क्विंटल 70 किलो के करीब कपास ले रहे हैं, उसको बढ़ाया जाए। उसके एवज में हमने कलेक्टर महोदय के माध्यम से 1 एकड़ में 12 क्विंटल फसल खरीदने के लिए भेजा हुआ है और मेरा ख्याल है 2 से 3 दिन में ये आ जाएगा। एक तो वो विवाद था जो वो चाह रहे थे कि आज से ही हो जाए, लेकिन उसमें आज से नहीं होगा, वो 1-2 दिन लगेंगे उसमें। और हमारे यहाँ से भेजा जा चुका है, मध्य प्रदेश शासन से भी भेजा जा चुका है, दिल्ली से वो फाइनल होना है। दूसरा विवाद ये था कि जो ह्यूमिडिटी जो आती है 12% जो लेते हैं वो, उसमें उनका कहना था कि ये बिना चेक किए हुए ले लिया जाए हमारा। ये संभव नहीं है क्योंकि सीसीआई को भी आगे भी नीलामी करनी पड़ती है और अगर उसमें तो ये ज़्यादा होगा तो तौल में भी वो ज़्यादा निकलेगा। तो निश्चित तौर पर हमने फिर एक तरीका अपनाया कि मैंने उसमें जब गाड़ी में से नीचे डाल देते हैं उसको 1-2 घंटे में थोड़ा सूख जाता है, तो जैसे 14% है या 13% है वो भी 12 हो जाता है। तो हमने ये प्रक्रिया भी अपनाई और उससे बहुत सारे लोगों को यह फायदा हुआ है। 3 बजे के बाद मैं खुद पहुंच गया था। मैंने उनको ये बोल रखा था कि सीसीआई खरीदी करेगी 3-4 बजे तक और जब कुछ गाड़ियां आपकी रह जाएंगी उसमें मैं खुद आऊँगा। तो आज मैं खुद गया था, तो मेरे सामने भी उन्होंने करीब 40-50 गाड़ियां और खरीदी। अब जहां पर 18% है 17% है उनको लेना मुनासिब नहीं है। 7-8 दिन के अंदर अंदर ये सब सूख जाएंगे और सब 12% से कम आ जाएंगे। तो ये प्रक्रिया उनको बता दी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की भी, और गेट भी खुल गया था और सब सामान्य रूप से चल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।